अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। रमज़ान में सभी अपना वज़न कंट्रोल करना चाहते हैं। कौन है जो अपना वज़न कंट्रोल नहीं करना चाहता? लेकिन अगर कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो कर लिया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से वज़न कंट्रोल हो सकता है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तरीक़ेकार ये है कि बहुत ज़्यादा सहरी भी हैवी ना हो और बहुत ज़्यादा इफ्तार भी। हर इंसान की फ़ैमिली के हिसाब से डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ लोगों की सहरी बहुत हैवी होती है, कुछ लोगों की इफ्तार बहुत हैवी होती है, और इसी तरीके से लोग चलते ही चले जाते हैं। लेकिन बात यह होती है कि रमज़ान में वज़न को कंट्रोल करने के लिए लोग भी मुख्तलिफ़ तरकीबें लड़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सहरी को अगर हम छोड़ देंगे करना तो उसकी वजह से हमारा वज़न जो है वो नहीं बढ़ेगा। अरे साहब, ऐसा नहीं है। अगर सहरी नहीं करेंगे तो उसके बाद जो आप इफ़्तार इतनी ज़्यादा डट के करेंगे उसकी वजह से भी आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सहरी पे तो उठिए ज़रूर और थोड़ी सी सहरी ज़रूर कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग ये भी समझते हैं कि वर्जिश का टाइम सही कौन सा होता है, सही टाइम ही मालूम नहीं होता और उस चक्कर में वो वर्जिश ही नहीं कर पाते हैं। वर्जिश तो करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने इफ़्तार की और उसके बाद आप थोड़ी सी चहलकदमी के लिए टाइम ज़रूर निकालें। तो उससे आपका वज़न बढ़ेगा नहीं और आपका वज़न बिल्कुल कंट्रोल करेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या हम हैवी एक्सरसाइज करें? तो रोज़े की हालत में हैवी एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए और वो भी आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। वज़न को कंट्रोल करने के लिए रोज़े में आपने कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल ना करें। मीठा खाने का तो वाकई दिल करता है। उसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे आपने खजूर का इस्तेमाल कर लिया, फलों का इस्तेमाल कर लिया। आप ये भी कर सकते हैं कि कई दफ़ा फ्रेश जूसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कम फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने ये नहीं करना कि आपने वज़न को कंट्रोल ना करने के लिए या वज़न बहुत ज़्यादा आपका बढ़ ना जाए तो आपने ये सोचते हुए कुछ ऐसी चीज़ों का इंतखाब कर लिया कि आपने बिला सोचे समझे कुछ ऐसी चीज़ों का इंतखाब करते हुए या तो आप बहुत प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ चले जाते हैं या फिर आप फाके की तरफ चले जाते हैं। उससे आपका बीपी लो भी हो सकता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आप इंतखाब कीजिए पोर्शन कंट्रोल के साथ। उससे आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी, वज़न का मसला भी नहीं होगा और सेहत का मसला भी नहीं होगा। तो बेहतरीन वक्त आपका वर्जिश का हो जाएगा इफ़्तार के बाद। मीठे को आप बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि पूरे दिन का आपने रोज़ा रखा हुआ है, तो थोड़ा सा मीठा खा लेने में कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा मज़ायका नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वज़न को कंट्रोल करने के लिए ग़िज़ा के अंदर ऐसी इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हम लें जो कि हमारे रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरे। तो उसका एक ही जवाब है प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स हमें मिल जाते हैं दही के अंदर। तो वो जो प्रोबायोटिक्स आपको दही के अंदर मिल जाएंगे उनका इस्तेमाल आपने करना है सुबह सहरी में भी और इफ़्तार में भी। इससे आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी, हाजमा भी ठीक रहेगा, सीने में जलन भी नहीं होगी। ना तली हुई जो अशियाँ हैं, बहुत ज़्यादा सालन, सारी चीज़ें वो अपने सहरी में इस्तेमाल करनी है। और इन्हीं प्रोबायोटिक्स का जो इस्तेमाल होगा वो आपने इफ़्तार में भी करना है। उससे आपको सीने में जलन भी नहीं होगी, एसिडिटी भी नहीं होगी, तबीयत भी ठीक रहेगी। लस्सी भी ली जा सकती है। चीनी का परहेज़ वो लोग अफराद ज़रूर करें जो कि डायबिटिक्स हैं और नहीं चाहते कि उनका वज़न बढ़े। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, जैसे रात को आपने चिया सीड्स भिगो दिए, बादाम भिगो दिए, वॉलनट्स भिगो दिए, सुबह इस्तेमाल कर लिए, कि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना बन जाएंगी और ईद पे आप अलग ही नज़र आएंगे। तो आई होप कि ये सारी टिप्स आपको बहुत काम देंगी, बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी आपके लिए, और रमज़ान आपका बन जाएगा बेहतरीन इंशाअल्लाह।